हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो 27 जनवरी आज जो भी क्वेश्चंस ऑथेंटिक जो मेरे पास आया है उसका आंसर मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे भी होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं। तो जितने अभी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं उसका आंसर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करती हूँ। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हो, कोई भी चेंजेस हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखना सो दैट जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि ये सब कुछ क्वेश्चंस आप सभी के द्वारा बताया गया है तो वही आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और हाँ, जिसका पेपर बाद में है उन सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, लास्ट तक देखना, मैं आपको बहुत ही ज़रूरी टिप्स देने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस एक छोटी सी मेहनत के लिए, और 70% लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लोगों को बहुत परेशान कर दिया था कि उल्का पिंड जो है वो वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाता है, तो वो होता है मध्यमंडल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो उल्का पिंड जो मीटेरॉइड्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के जैसे ही मध्यमंडल में आते हैं वहाँ पर वो जल जाते हैं। और जो वायुमंडल है ना उसका सबसे पहला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह चलते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फियर में मौसमी घटनाएं जो भी होती है ना वो आपका क्षोभ मंडल में होता है, ट्रोपोस्फियर में। और मध्यमंडल में उल्कापिंड जल जाते हैं यहाँ पर आते ही। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। और अगर कभी राजस्थान ऑप्शन में ना हो तो गुजरात पे चले जाना, गुजरात भी ना हो तब असम में। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने, अब यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शंस नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ, अगर केवल राजस्थान जैसे, क्योंकि आपको पता है कि अगर तीनों ही रहेगा तब तो आप राजस्थान के ही साथ जाएंगे। बट अगर ऑप्शंस में ये दोनों नहीं है, केवल गुजरात है, तो गुजरात के साथ जाओगे, फिर आसाम, क्योंकि राजस्थान के बाद जो है गुजरात और आसाम का नंबर है। और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य लेकिन असम है, मैंने ये भी आपको समझा दिया है। अब पोचमपल्ली में देखो, यहाँ पर एकदम करेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया है बट मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। पोचमपल्ली साड़ी जो है वो किस राज्य में जो है बनती है, ये क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पर ना दो टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये है, मतलब कई स्टूडेंट के माध्यम से बताया गया कि पूछा था ना कि पोचमपल्ली साड़ी सबसे पहले किस राज्य में। अगर सबसे पहले पूछेगा तब तो आप आंध्र प्रदेश के साथ चले जाओगे, बट अगर सबसे पहले नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि पोचमपल्ली साड़ी जो है कहाँ पर बनती है, देन आपको तेलंगाना करना होगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना है वो एक अलग होकर एक नया राज्य बना हुआ है, आपको भी पता है 2014 में। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप मुझे सही बताइएगा कि क्या सबसे पहले वाला पूछा था कि बस पोचमपल्ली साड़ी का पूछा था। अगर सबसे पहले पूछेगा तो आंध्र प्रदेश, और केवल पोचमपल्ली साड़ी का पूछेगा देन आपको तेलंगाना करना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और हाँ, आज कोल्ड डेजर्ट से भी क्वेश्चन पूछा था। तो और कारगिल कहाँ पर स्थित है, वो लद्दाख में है, और कोल्ड डेजर्ट भी लद्दाख में है। तो कारगिल वाला भी मैंने आपको बता दिया है। मधुमक्खी पालन से जो है क्वेश्चन अभी पूरी तरह से नहीं आ पाया, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अक्टूबर से दिसंबर तक जो है इसका वो मधुमक्खी पालन किया जाता है। और आपको पता है कि रानी मक्खी जो है वो अंडे देती है, नर मक्खी का काम इसमें कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं करते हैं, आराम करते हैं। जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वही जो है शहद इकट्ठा करती हैं। ठीक है ना, और अंडे कौन देती है, रानी मधुमक्खी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सारे सेंटेंसेस बना होगा। और मधुमक्खी पालन का जो समय है वो अक्टूबर से दिसंबर तक है। चलिए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में भी पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाया है, बट इतना पता ही होगा आपको कि ये बिहार में जो है मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, बिहार की है। और इसमें आपने देखा होगा कि जो चावल वगैरह के जो एकदम जो नेचुरल जो कलर यूज करने के लिए हम बनाते हैं चावल वगैरह के। बट आप एक काम करना, इसका पूरा क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना कि इस पर कैसा क्वेश्चन पूछा था, उसी के हिसाब से हम सही तरीके से बता सकते हैं। फिर भी आप लोग मधुबनी पेंटिंग को पढ़ लेना। ये एनालिसिस कराने का मतलब क्या है कि जो भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं ना, ये आप अपने आप से पढ़िए, अपने सिलेबस से, अपना जो भी आपके पास कॉपी वॉपी में जो लिखा होगा आपने। चंद्रमा से संबंधित क्वेश्चन अभी तक आया ही नहीं मेरे पास, इनकम्प्लीट था। देखो यहाँ पर ऊपर मैंने सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए जो थोड़ा बहुत बाहर से लग रहा था। बाकी जो लोग देख रहे हैं वो और भी कमेंट कर दीजिएगा। एनईपी, अब जिसका पेपर बाद में उसको क्या पढ़ना है, एनईपी, एनसीएफ, पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग, गार्डनर, ये एकदम कन्फर्म है। मतलब अभी तक ऐसा कोई शिफ्ट ही नहीं है जिसमें ये ना पूछा हो। समझ रहे हो आप इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार, इसको आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, देखिए हिंदी जो है बहुत इजी आ रही है। हिंदी की जो पेडागॉजी है ना वो प्रीवियस पेपर से मैच हो रही है। मैथ इतना अच्छा आ रहा है ना इस बार का, सच में, मतलब मैथ ने एकदम खुश कर दिया है। इतना हलवा पेपर आ रहा है कि सब कोई कर सकता है मैथ। ठीक है, तो
पेडागोजी पे ध्यान दे लो। ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस जो हैं 4-5 क्वेश्चंस के लिए आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। 145 नंबर आपके हाथ में है, आप इस पर ट्राई कीजिए, इस 4-5 क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। पैसेज की प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपका पेपर 7 दिन बाद है तो 7 दिन एक पैसेज जरूर करना, मतलब हर दिन एक एक पैसेज आपको करते रहना है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है। टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में जो है पिन कर दिया है, आप टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर मैं इस क्वेश्चंस को भेज दूंगी अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।